की प्रेस वार्ता में सबसे पहले आपका स्वागत। 2021 विदा हो रहा है और 2022 आने वाला है और 2022 सफीदों के हलके में नई शुरुआत लेके आएगा। 9 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा प्रगति विकास रैली जो जिला स्तरीय है, जो सफीदों में होने जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को पहुंचेंगे और ये रैली हर जिला स्तर पर हो रही है जिला। और इसके नाते जो हल्के की जिले की जो पेंडिंग मांग हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और सीएम साहब भी, ये एक विशेषता है, जो कार्य उनको लगता है कि ये होने वाला है वो तुरंत उसको पूरा करने का आश्वासन दे देते हैं। और अब निश्चित रूप से जब सफीदों में ये रैली हो रही है, सफीदों वालों के लिए एक खुशी का अवसर तो है ही है और मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली भी है। पहले ही मुख्यमंत्री जी जब भी सफीदों में आए, सफीदों के लिए उन्होंने खजाने खोले, उसके लिए उनका धन्यवाद। और इस कड़ी के अंदर जस्सा सिंह अहलूवालिया ITI का उद्घाटन, 164 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं जो जिन जिले के अंदर हैं, सफीदों में हैं, उनका उद्घाटन। और सफीदों में एक नया ऑडिटोरियम मंजूर हो चुका है, उसके लिए जगह तलाशने की आवश्यकता है और जैसे ही कोई जगह तलाशी जाएगी तो उस ऑडिटोरियम को भी शुरू कराया जाएगा। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेज के लिए भी 35 करोड़ रुपए आ चुके हैं, उसका टेंडर भी लगने वाला है। और पैरामेडिकल कॉलेज, थाने की बिल्डिंग का उद्घाटन, सदर थाने की बिल्डिंग, पुल को चौड़ा, और बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी सब साथियों द्वारा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला जींद में जो सफीदों की पूरी टीम है, वो 2 तारीख से हर गांव का दौरा करेगी और उन जो समस्याएं मौके पर ग्रामीण उनको देंगे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। आज इतना ही निवेदन करना है। अगर पूरे जींद जिले की बात की तो सबसे बड़ी सौगात क्या मिलने वाली है जींद जिले को इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी सौगात क्या है कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो धन वर्षा तो होती है, जो स्कीम्स हैं उनको पूरा किया जाता है और उनको पूरा करने के लिए अलग अलग स्कीम्स विचाराधीन है और जब समय आएगा तो उसको पूरा कर दिया जाएगा। भाजपा पार्टी ने सफीदों को भाजपा के प्रदेश लेवल के नेता दिए, लेकिन सफीदों आज भी पिछड़ा हुआ है विकास की। देखिए, सफीदों के अंदर मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे, बहुत कार्य चल रहे हैं। अभी ITI बनी, उसका उद्घाटन होना है। पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के लिए 35 करोड़ रुपए आ चुके हैं, उसका टेंडर होना है। अभी हंसराज तीरथ के ऊपर KDB द्वारा कार्य चल रहा है। इसी प्रकार नाक्षेत्र सरोवर के ऊपर कार्य चल रहा है। बहुत से सड़कें, बहुत से स्टेडियम, बहुत सी व्यायामशालाएं सफीदों हल्के में बनी हैं। अब जब कोई काम प्रगति में होता है तो उसको पूरा करने के बाद जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से सफीदों का सौंदर्यीकरण, सफीदों एक सुंदर नगरी बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सौंदर्यीकरण की बात होती है सर, पर अभी हम जिक्र भी करें पर सड़कों का जो निर्माण की बात होती है, सड़कों की हालत तो बड़ी बुरी है। शहर में एंट्री करते ही लगता है किसी दूसरे प्रदेश में आ। नहीं, ऐसा है कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सड़क की बात यह है कि वो फॉरेस्ट की वजह से जो वृक्ष खड़े हैं, वो फॉरेस्ट से जैसे ही NOC आ जाएगी वो सड़क पूरी हो जाएगी। मनुष्य के जीवन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, 3 चीजें जरूर होती है, खेल की भी विशेष होती है। तो ऐसे में सफीदों में इन 3 विषयों पर जीरो है। नहीं, जीरो तो नहीं कह सकते आप, जीरो तो नहीं कह सकते। तो सुविधाएं हैं। नहीं, शिक्षा के लिए जितना पूरे हरियाणा के अंत की बात करूँ, मैं जिन जिले की नहीं बात करता, जितने महिला कॉलेज, जितने कॉलेज, जितने शिक्षण संस्थान, जितने स्कूल और जितने स्कूल्स के अंदर अध्यापक और उस शिक्षण संस्थानों का रिजल्ट, ये बड़ा सराहनीय काम है। ये चर्चा नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। और रही बात समस्त की, डॉक्टर्स
की कमी है। अभी बहुत जल्दी MBBS के डॉक्टर्स और भर्ती होंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स और आने चाहिए। रैली में कितने लोगों का अनुमान है पहुंचने का और क्या रूपरेखा तैयार की गई, किस प्रकार से? देखिए, अभी जगह कौन सी निश्चित की गई? रैली पुरानी अनाज मंडी में होगी। 9 तारीख को 11 बजे का समय है और बहुत प्रभावशाली रैली होने वाली है। कोरोना के नाम पर पुलिस वाले मास्क का प्लान काटते हैं, क्या रैली में भी ऐसी इस तरह का कोई? देखिए, ऐसा होता है कि रैली के लिए जो भी गाइडलाइन आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नागरिक उसका पालन करेगा। आम लोगों की गैदरिंग और रैली की गैदरिंग के लिए अलग अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। नहीं, वो तो देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो गाइडलाइन हैं वो सरकार ऑफिसर्स के मिलकर तय करती है। अभी कुछ विषय ऐसे आते हैं, कई बार हम कहते हैं कि भाई इसमें तो ये हो गया, इसमें ये हो गया। निश्चित रूप से जो कोरोना महामारी है उससे बचने का उपाय एकमात्र स्वयं है। हम जितनी स्वयं सावधानी रखेंगे उतना ही बचाव हो सकता है। सर, अभी पहली जनवरी से दोनों इंजेक्शन है जो वैक्सीन है वो जरूरी करती है, तो रैली में कैसे पता चलेगा ये वैक्सीनेटेड है या? देखिए, जहाँ तक सफेदों में वैक्सीनेशन की बात है, जींद में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और लगभग वैक्सीनेशन, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, और आपके माध्यम से भी मैं सभी नागरिकों को भी और रैली में आने वालों को भी अनुरोध करता हूँ, जिनको एक लगी है वो जब तक रैली में आना चाहे तो दूसरी वैक्सीनेशन लगवा के। सफेदों की अगर बात करें तो व्यापारियों की मांग है निष्ठीय रहेगी। कभी 44 राइस मिल होते थे लेकिन आज मात्र 2-3 रह गए हैं। ऐसे में आप CM साहब से मांग रखेंगे क्या सफेदों में व्यापारियों के हित के बारे में? नहीं, निश्चित रूप से वो कोई व्यापारियों का कल्ले हित की बात नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया बनता है तो उसमें पूरे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जब व्यापार को बढ़ावा मिलता है उसमें मजदूर को मजदूरी मिलती है और अन्य लोगों को भी काम मिलता है। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी विषय है और इसको मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा। दिल्ली से सफेदों 120 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या NCR में रखना चाहिए या इसको हटाना? देखिए, ये एक चर्चा का विषय है और इसकी फाइल चली हुई है। जैसी जनता की भावना होगी उसके मुताबिक डिसीजन ले लिया जाएगा। नगर पालिका चुनाव कब तक होने की संभावना है? देखिए, एक्चुअली में कि नगर पालिका चुनाव ड्यू है और अभी उसके बारे में निर्णय नहीं हो पाया है कि कब हो, क्योंकि कोर्ट केस पेंडिंग है। उस कोर्ट केस की वजह से भी निर्णय नहीं हो पाया है और जैसे ही उसका निर्णय हो जाएगा या सरकार उसका कोई समाधान ढूंढ लेगी जब भी चुनाव हो जाए। कोरोना की वजह से भी चुनाव लेट हो सकते हैं। देखिए, अभी ये भविष्य के गर्भ में है कि कोरोना की क्या स्थिति रहेगी। प्रभु से तो हम ये प्रार्थना करते हैं कोरोना ना फैले और कोरोना की वजह से कोई चीज स्थगित ना करनी पड़े। पार्टी चुनाव जिन्हें पे लड़ेगी या? हाँ, निश्चित रूप से नगर पालिका का चुनाव प्रधान का जो होगा वो पार्टी के निशान पर लड़ा जाएगा और पार्षद का जो चुनाव होगा वो विदाउट सिंबल है। डिप्टी चीफ में बयान आ रहा है कि पंचायत में चुनाव होंगे वो शर्तों के साथ होंगे, यानी नई गाइडलाइन दी जाएगी, वो कौन सी होगी? देखिए, अभी कोई उस बारे में पंचायत के जो चुनाव हैं जैसे उसके बारे में डिसीजन होगा, जो गाइडलाइन बनेंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। पुलिस की अगर बात की जाए तो हर जगह पर पुलिस की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, लेकिन सदर थाने की अगर बात की जाए तो बिल्कुल जर्जर है। फिलहाल पैसा मंजूर नहीं किया गया है। सदर थाना अलग से सफेदों के लिए बना दिया गया सिटी का। नहीं, वो तो इसीलिए तो मुख्यमंत्री जब आते हैं तो हल्के की जो डिमांड्स होती हैं वो ही रखी जाती हैं और सारी इस प्रकार की जो मांग है वो रखी जाएंगी। सर, नगर पालिका के घोटालों की दूर तक फैली हुई है, क्या जांच होगी? नहीं, उसकी जांच चली हुई है और जांच का जब निर्णय आएगा तो सबको अवगत होगा। इस रैली में पिल्लू खड़ा कर ब्लॉक की बात की जाए तो क्या विशेष मिलने वाला? कन्या कोली की बिल्डिंग के पैसे भी अभी तक नहीं आए। और कोई विशेष जो आप रैली के बारे में बताना? रैली ऐतिहासिक होगी, आप सबके शौक की आवश्यकता है और किसी को भी कोई मांग ऐसा लगता है कि हल्के के हित में, जिले के हित में कोई मांग है तो आप वो हमें बता सकते हैं।